जय श्री राम दोस्तों। श्रद्धा और विश्वास के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अवश्य देखिए। बात 1880 की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली के कलाकार गांव के ही एक आदमी के यहाँ ठहरे थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन किया करते थे। फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, भाई इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का ही बनवाना, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को तोड़ने में परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी भी हो गई। फौजदार पंडित जी से इतना क्रोधित हो गया कि वह पंडित जी से बदला लेने की सोचने लगा। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार रामलीला मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा कि रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया। उसे धनुष का आकार दिला दिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजाकर गांव के ही किसी घर में रख दिया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और स्वयं पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करने लगे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग लीला देखने के लिए मूर्तिवत बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। राम बने कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की ओर कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की ही नहीं स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया। स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस संकेत के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। ऐसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत ध्वनि भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पांडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी स्वयं को राम चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई में कहा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेछन राम मत्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ,
किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे हुए धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम की जय जयकार करने लगे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए। मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें और आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।